खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार बलजीत सिंह ने द्वारका डीएम ऑफिस में अपना नामांकन भरा। इस दौरान हमारे सहयोगी परवीन ने उनसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं। राजधानी दिल्ली में चुनावों का ऐलान होते ही तमाम उम्मीदवार नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी से उम्मीदवार बलजीत यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ द्वारका डीएम ऑफिस में नामांकन के लिए पहुंचे। आइए देखते हैं उनसे और उनके कार्यकर्ताओं से खास बातचीत। और राजधानी दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो चुकी है और नामांकन का सिलसिला भी तेज हो गया है। मेरे साथ राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी से द्वारका विधानसभा से उम्मीदवार हैं और इस पार्टी की खास बात यह है कि इनका चेहरा ही इनका चुनाव चिन्ह है। आज वो नामांकन करने के लिए द्वारका में पहुंचे हुए हैं डीएम ऑफिस में। आप जैसे कि चुनावी मैदान में उतरे हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। तो क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे? सर देखिए, वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं। मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है मूल रूप से वो है, और अभी आपको पता होगा कि वहाँ से उनको बदल दिया गया है। जो सिटिंग एमएलए थे पहले आदर्श शास्त्री जी, तो अभी उनकी जगह वीना मिश्रा जी को दिया गया है। तो कहीं तो लूप है, तभी उनको चेंज किया गया है। अभी इनके साथ जुड़ के जितने यहाँ के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं इलेक्शन, आज तो नॉमिनेशन करने आए। नॉमिनेशन के बाद जो भी प्रोसेस चलता रहेगा काम का, यहाँ कुछ ना कुछ जितने भी मुद्दे हैं उनको उठा के हम काम करते रहेंगे। चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, बड़ा मुकाबला है। ये कुछ कद्दावर नेता भी इसमें हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है। उनके बीच में लगता है आपकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं विजय पा पाएगी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन लड़ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करता है, और रही बात विजय की, तो विजय तो लड़ने से आती है। अभी प्रयास कर रहे हैं। बाकी 2 सीटों पे हमें बहुत उम्मीद है कि वहाँ से हमारा बिल्कुल हो सकता है। उम्मीद है, अनुमान पे ही चलती है राजनीति। बाकी लोगों के साथ जुड़ने का, लोगों अपने साथ जोड़ने का क्या कुछ रणनीति आपने बनाई है, क्या प्लानिंग वो चल रही है? वो ऑफ कैमरा का भी डिस्कस करेंगे आपसे। तो कुछ लोग साथ हैं, उनको भी पता है, तो वो हमारा काम चल ही रहा है। विचारधारा काफ़ी अलग है और पार्टियों के मुद्दों से, क्योंकि ये क्षेत्र में घूमे भी हैं। एक जो विकास दिखता है, विकास बोलता है, उस मुद्दे को उन्होंने उजागर किया है। इनकी मीटिंगें भी कराई हैं हमने, और आगे भी इनकी मीटिंग कराएंगे और जनसभा को संबोधित कराएंगे क्षेत्र की जनता से। एक आखिरी सवाल बलजीत जी, लास्ट टाइम मेरी आप की ही पार्टी के एक शख्स से बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि हमारा जो मकसद है वो चुनाव में जो भ्रष्टाचार होता है उसको भी खत्म करना है। किस तरह के भ्रष्टाचार को आप लेकर चल रहे हैं जिसको खत्म करना चाहते हैं? देखिए सर, चुनाव चिन्ह के आड़ में जो होता है, अभी 18 करोड़ में कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम है, लेकिन बहुत मोटी रकम में चुनाव चिन्ह बेचा गया है। चुनाव चिन्ह नहीं बेचता है ना, ऑथराइज करके उसको दे देते हैं। तो वो जो बेचा गया है, तो उसको वहाँ से उनका टिकट काट के बदरपुर से और दे दिया है। एक ने अभी एलिगेशन लगाया, सिर्फ एलिगेशन है कि 10 करोड़ रुपये मांगे थे मनीष सिसोदिया जी ने। तो टिकट में बहुत भारी अमाउंट दिया जाता है। तो ये सिर्फ चुनाव चिन्ह पे दिया जाता है। फ़ोटो होगी तो कोई नहीं देगा। भाई आप काम करेंगे, अगर मैं घूम रहा हूँ, आज घूम रहा हूँ, शुरुआत की है, और 5 साल अगर मैं इनके साथ जुड़ा रहूँगा तो ये लोग मुझे वोट देंगे, वरना नहीं देंगे। और उसी मुद्दे पे मैं मांग सकता हूँ। मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भैया आप इसको वोट दें, मुझे यहाँ से बदल दे। तो मेरी अगर मुझे करना है तो यहीं से करना है, वरना फिर नहीं करना है। तो जो चुनाव चिन्ह आपने अपनाया है, फ़ोटो ही मेरा चुनाव चिन्ह, उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जनता पर? बिल्कुल पड़ेगा। और आने वाले में देखिए आप, समय में मैं आपको आज कह रहा हूँ कैमरे पे कि चुनाव चिन्ह एक बार ख़त्म होने वाला है। समय लगेगा। आप रिफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, किसी भी रिफॉर्म की तरफ, उसमें समय लगता है, लेकिन चुनाव चिन्ह ख़त्म ही होगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, डीएम ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि पार्टी जो है चुनावी मैदान में उतरी है, चुनावी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, जनता से जुड़ने के लिए, जन कल्याण के लिए, और उनका जो एजेंडा है उसके लिए वो और भी लोग अपने साथ लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। बता दें, दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव होने हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी प्रचार में कमी नहीं छोड़ना चाहती। देखना यह होगा कि सियासत के इस बाजार में किसका सिक्का चलता है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ये पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रही है। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहाँ आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम।
के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी तमाम मुद्दों के साथ इस विधानसभा चुनाव में उतर रही है। कैसे, जरा देखिए। अगर ये पार्टी जीत जाती है तो मैनिफेस्टो के मुताबिक पार्टी ये सभी कार्य करेगी। निकम्मे व भ्रष्टाचारी अधिकारियों को पकड़वाने वालों को इनाम दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार दिया जाएगा। रेडी पटरी वालों को लाइसेंस देकर नियमित किया जाएगा। ई रिक्शा के स्टैंडिंग व चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करके सभी अधिकारियों को नियमित किया जाएगा। 21 जनवरी तक तमाम पार्टियों के नुमाइंदे अपना नामांकन भरेंगे, जिसके बाद देखना यह होगा कि दिल्ली के इस चुनावी दंगल में किसका सिक्का चलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।